जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बुलेवायो ज़िम्बाब्वे में अफ़गानिस्तान और ज़िम्बाब्वे के बीच में पहला टेस्ट मैच चल रहा है। और सर 3 दिन का जो खेल है वो जिसे कहते हैं एंड अप हो चुका है, ठीक है। और इन 3 दिनों के खेल में 1000 प्लस रन्स बन चुके हैं और सिर्फ 12 विकेट्स गिरी हैं। और अफ़गानिस्तान वालों ने तो अपने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो ज़िम्बाब्वे वालों ने भी पहले बैटिंग करते हुए 586 रन्स बनाए, जिसमें 3 सेंचुरीज़ थी। विलियम्स ने सेंचुरी की, उसने खैर 150 प्लस मारा। अरविन ने सेंचुरी की, उसके बाद बेनेट सेंचुरी कर गया। कम्स जिसे कहते हैं ये अफ़गानिस्तान, बॉलिंग में कुछ भी नहीं था, ना सीमर्स के लिए कुछ है इस विकेट पे, ना जिसे कहते हैं स्पिनर्स के लिए कुछ है। टोटल फट्टा विकेट, टोटल सड़क। और अफ़गानिस्तान वाले जब बैटिंग करने आए हैं तो उसमें जनाब रहमत शाह ने मारे हैं 231 रन, डबल सेंचुरी, अफ़गानिस्तान की तारीख के सेकंड डबल सेंचुरियन। साथ उनके शाहिदी वो 141 रन्स के ऊपर हैं। बाय द वे पहला जो सेंचुरियन है अफ़गानिस्तान के लिए जिसने टेस्ट क्रिकेट में अफ़गानिस्तान की तरफ से डबल सेंचुरी मारी है वो शाहिदी है। शाहिदी ने 2021 में मारी थी। अच्छा, 100 साल बाद एग्जैक्टली ये सबसे मैस्टर रिकॉर्ड है अफ़गानिस्तान का। 100 साल पहले जैक हॉब्स और हर्बर्ट सटक्लिफ, ये वो पहला टेस्ट क्रिकेट का पेयर बना था कि जो किसी भी क्रिकेट टेस्ट के किसी भी दिन बैटिंग करने आया और पूरा दिन खेल के नॉट आउट किया। 100 साल पहले ये हुआ था कि एक पेयर पहले दिन बैटिंग पहले बॉल से लेकर दिन के आखिरी बॉल तक खुद ही खेलता रहे और किसी का उन्होंने बल्लेबाजी में नंबर ही नहीं आने दिया। और 100 साल बाद ये रिकॉर्ड जिसे कहते हैं बराबर किया है या तोड़ा है शाहिदी और रहमत की जोड़ी ने। सुबह आए हैं, पहली बॉल से शुरू हुए हैं, आखिरी गेंद तक यही दोनों खेलते रहे, पूरा दिन खेलते रहे। मतलब खेल खेल के ना जिसे कहते हैं बंदा अक जाता है ना, ये वो वाला हिसाब था इन दोनों का। लेकिन भाई साहब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया विदाउट बीइंग डिसमिस्ड। अफ़गानिस्तान का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 231 रन्स वो रहमत शाह के जिसे कहते हैं हिस्से में आ गया है। शाहिदी ने सेकंड अपनी टेस्ट रन सिक्योर किया 141 रन्स बनाकर। अच्छा, जो पार्टनरशिप है वो 361 रन्स की है। अफ़गानिस्तान की तरफ से बेस्ट टेस्ट पार्टनरशिप बन गई है ये। 330 रन से इन्होंने जोड़े हैं आज के दिन में, तीसरे दिन में 95 ओवर्स में। कल इन्होंने 31 रन की पार्टनरशिप बनाई थी एंड के ऊपर। और एट द मोमेंट अफ़गानिस्तान का स्कोर है 425 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। वो 161 रन बिहाइंड है 586 रन के जो बनाया ज़िम्बाब्वे ने। अच्छा, अब आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। रहमत और शाहिदी ने ऐसा नहीं है कि बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेली है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस शो किया इन दोनों ने, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस, बहुत ज़्यादा लूट मार नहीं की जिसे कहते हैं बाउंड्रीज़ की। 231 रन्स में रहमत के 23 चौके हैं, 23 फोर्स और 3 जिसे कहते हैं छक्के हैं। शाहिदी के 141 रन्स में सिर्फ 16 चौके हैं। दोनों का 50 प्लस का जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट है। रहमत का 55 का, शाहिदी का 51 रन्स का। तो बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं ना छक्के चौकों की बरसात, वो भी नहीं हुई। अच्छा, इसमें ना एक जो शुरू में जब ये आए हैं तो मुजरबानी और बांडू ने अच्छी बॉलिंग की राइट एट द स्टार्ट। 12वें-13वें ओवर में जाकर पहली बाउंड्री मिली है अफ़गानिस्तान को, वो भी विलियम्स को कट किया रहमत ने ना। तो वो पॉइंट के पास से या गली के पास से गेंद होती हुई बाउंड्री लाइन टच कर गई। तो ये पहली बाउंड्री जो है ये 12वें-13वें ओवर में मिली थी आकर शाहिदी और इसकी जोड़ी को। और लंच से पहले इन दोनों ने जनाब, एक ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की, दूसरे ने अपनी 50 कंप्लीट की। अब एक और मज़ेदार बात वो ये है जनाब कि रहमत को ना 4 चांस मिले हैं, 4 चांस, 4 कैचेस ड्रॉप किए हैं रहमत शाह के ज़िम्बाब्वे वालों ने। अब ऐसी विकेट के ऊपर आप किसी बैट्समैन के 4 कैचेस ड्रॉप करोगे तो वो तो फिर आपको 200 क्या, वो तो आपको 400-600 मारे। इतनी फटा विकेट के ऊपर एक तो वैसे ही चांस नहीं बन रहा, और अगर कोई गलती से चांस बन रहा है तो वो आप ड्रॉप कर रही हैं। तो ये ऐसे तो नहीं चलता ना फिर। 134 रन के ऊपर अरविन जिसे कहते हैं उसने कैच छोड़ दिया स्लिप्स में से, ठीक है, उसके साथ से गेंद निकल गई। उसके बाद 152 पे लॉन्ग ऑन के ऊपर रहमत का कैच ड्रॉप हुआ। फिर उसके बाद जनाब मुजरबानी के एक ही ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप हुए और रहमत अपनी जिसे कहते हैं 200 उन्होंने बना ली। ये 4 कैचेस जो है ना,
ये जिसे कहते हैं जिम्बाब्वे का उन्होंने बेड़ा करक करके रख दिया। टी हो गई, टी पर अफ़गानिस्तान के 298 थे फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। उन्होंने बेसिकली जब आए थे तो उन्होंने वो फॉलो ऑन बचाना था, फॉलो ऑन क्या बचाना था, उन्होंने भैंस की आंख सब कुछ ही बचा दिया है। खुद ही आप अंदाज़ा लगा लेना, इतनी लंबी पार्टनरशिप, दोनों ही खेलते रहे हैं, इतने रिकॉर्ड्स बना दिए, फॉलो ऑन अब किसके जिसे कहते हैं जहन में आता होगा। अच्छा, उसके बाद जब इन ये टी के बाद स्टार्ट हुए हैं तो फिर उसके बाद नमहूरी उसको 3 चौके इकट्ठे एक ही ओवर में पड़े रहमत शाह के हाथों। शाहिदी उसने जनाब फिर उसके बाद साथ ही अपनी 100 कंप्लीट कर दी। सेकंड न्यू बॉल ड्यू हो गया। सेकंड न्यू बॉल जब आहिस्ता आहिस्ता ऑड अप होना शुरू हुआ तो फिर ज़रा बाउंड्रीज़ की जिसे कहते हैं जो फ्लुएंसी थी उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो जो है ना पुराना बॉल उसको ज़रा जिसे कहते हैं फेंटा फूंटा लगाने में थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन ओवरऑल इन दोनों ने ना बहुत एक्सेप्शनल किस्म की बैटिंग की है, रहमत ने भी और शाहिदी ने भी। माना कि विकेट जिसे कहते हैं फुल टाइम बैटिंग था, लेकिन फुल टाइम बैटिंग विकेट के ऊपर भी आपको कई चीज़ें जो होती हैं वो देखनी पड़ती हैं। तो रहमत और शाहिदी ने वो सारा कुछ किया। ज़ाहिर बात है रहमत विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने कुछ शॉट्स ऐसे खेलने की कोशिश की कि जो शायद उसको ना खेलता तो भी ठीक रहता, लेकिन जब आपके 4 कैचेस ड्रॉप हो गए हों तो आप कहते हैं भाई साहब मुझे पता चल गया दिन मेरे ही है। फिर उसके बाद रहमत ने जनाब जिधर उसको समझ आई ना कि हाँ यहाँ पे चौका निकल सकता है, उसने शॉट मारने की कोशिश की और वहाँ पर उसका चौका निकला। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा चौके उसने मारे, वो टिपिकल टेस्ट इनिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उसने चौके मारे वो फिर जिसे कहते हैं ताबड़तूज किस्म के थे। तो मैं तो जिम्बाब्वे वालों पे हैरान हो रहा हूँ कि इतनी फटा विकेट बना ली, क्या सोच कर बनाई थी कि वो हम ही बैटिंग करते रहेंगे, अफ़गानिस्तान जल्दी आउट हो जाएगा, अफ़गानिस्तान के पास बैटर्स की कोई कमी है, इन्होंने हाल नहीं देखा था। मतलब मैं हैरान हूँ कि आप देखें ना, अगर मैं अफ़गानिस्तान की बॉलिंग की बात करूँ, 2 विकेटें ज़ादरान ने ली हैं, 3 विकेटें गज़नफ़र को मिली हैं, 2 विकेट ज़ाहिर खान को और 2 ही विकेट ज़ियाउर रहमान को मिली हैं। इसके अलावा ऐसा कोई किसी के पास विकेट नहीं है। और ओवर्स देखें 23, एक ने ज़ादरान ने 23 ओवर किए हैं, उमर ज़ई ने 19 किए हैं, 30 प्लस गज़नफ़र ने किए हैं, 28 ज़ाहिर ने किए हैं, 26 ज़ियाउर रहमान ओवर कर गया है। तो ये ठीक ठाक किस्म के ओवर्स हैं। तो आई रियली डोंट नो कि इतनी फटा विकेट टेस्ट क्रिकेट में बनाने का क्या फ़ायदा, इसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी एब्सोल्युटली कोई ज़रूरत थी नहीं। तो अब बस अब आप फटा विकेट बना के तो अब आप बैठे हुए हैं। अब चौथे दिन जारी बात है, वो मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान वाले जो कहेंगे कि बात ठीक है करते रहो बैटिंग, क्योंकि इस टेस्ट मैच का फ़ैसला तो हो नहीं सकता और इस विकेट पे तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो अफ़गानिस्तान वाले यही सोच रहे होंगे कि ठीक है यार, उन्होंने 4.5 की है बैटिंग में, हम भी करते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि ये 361 रन की पार्टनरशिप कहाँ जाकर ख़त्म होती है, इन दोनों में से कौन किस स्कोर के ऊपर जाकर आउट होता है। रहमत ऑलरेडी अफ़गानिस्तान का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर बना चुका है। अब देखना है कि वो ट्रिपल सेंचुरी कर पाता है कि नहीं। कल जिस किस्म की विकेट की हालत है, मेरे ख्याल में रहमत को बड़े आराम से ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर लेनी चाहिए, अनलेस और अनटिल के वो खुद ही कोई ऐसा शॉट खेले जिससे कोई और कैच की अपॉर्चुनिटी निकले और जिम्बाब्वे वाले ड्रॉप ना करें। अंदाज़ा करें 4 कैचेस ड्रॉप किए और 2 एक ही ओवर में किया जिम्बाब्वे ने, और एक ही फील्डर, एक ही बैट्समैन के 4 कैचेस। रहमत को 4 चांस मिले हैं। पुअर जिसे कहते हैं बॉलिंग एंड फील्डिंग, बॉलिंग तो इतनी पुअर नहीं, लेकिन फील्डिंग तो पथेटिक थी जिसे कहते हैं जिम्बाब्वे की। इतने कौन कैचेस ड्रॉप करता है, और कैचेस अलग हैं, हाफ चांसेस अलग हैं। हाफ चांसेस भी मेरा ख्याल है कि 2-4 उन्होंने मिस किए हैं। फिर इतने चांसेस के बाद तो पीछे कुछ नहीं बचता ना टेस्ट क्रिकेट में। बस फिर अब अफ़गानिस्तान वाले धो रहे हैं और ये धोबी के कपड़ों की तरह बस कह रहे हैं कि ठीक है पटको हमें। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।